हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपके स्ट्रीट लवर चैनल में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज का वीडियो देखेंगे हम सैंधव व उसके धर्म से संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक श्रृंगी बैल वाहन था तो पीपल का। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई जिसमें सींग वाले त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसमें कुल कितने जानवरों का चित्र है? तो 6 जानवर हो जाएंगे। और मैं जानवरों का नाम बता दूं आपको। दाएं तरफ है हाथी और बाघ या चीता, और बाएं तरफ है गैड़ा और भैंसा। और नीचे की अगर बात करें, नीचे तो 2 हिरन बैठे हुए हैं। तो टोटल 6 जानवर हो गए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रावी हो जाएगा। और अगर मोहनजोदड़ो की बात करेगा तो क्या बताएंगे? सिंधु नदी। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है तो अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो हड़प्पा का संबंध हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा संस्कृत से किस स्थल के सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा नौसारो। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेती और अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका आंसर हो जाएगा नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मृदभांड। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से। और अगला जो ऑप्शन है, पश्चिम भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति से, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? तो लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो गाय का। दोस्तों मैं बता दूं आपको, एक गाय है। आप सोचने वाली प्रश्न यहाँ पे है कि जब बैल है तो फिर गाय क्यों नहीं है? तो हम लोगों के ढूंढने में अभी कमी है, क्योंकि जब बैल रहेगा तो गाय जाहिर सी बात है रहेगी। और मैं आपको बता दूं, मंदिर भी यहाँ पे नहीं मिला है, लोहा भी नहीं मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोहगौरा। सोहगौरा आप जान रहे हैं कि गोरखपुर में है। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा में। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी। अभी मैं ऊपर बताया हूँ, फिर से प्रश्न आ गया। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? तो भूमध्य सागरीय हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। अभी मैं ऊपर आपको बताया हूँ। सैंधवकालीन तिथि उत्खनन के आधार पर क्या निर्धारित की गई है? तो इसकी जो तिथि है 2500 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, लेकिन कार्बन डेटिंग माध्यम के विषय अगर बताएं उससे तो 2300 से 1750 माना गया है, उसके बीच का समय। मैं आपको बता दूं कि तिथि जो निर्धारण करने का माध्यम है वो 3 प्रकार से किया जाता है। मतलब अगर जैसे पहला अगर बताएं को पहला हम लोगों के पास जो करने का माध्यम है तो कार्बन डेटिंग माध्यम, कार्बन डेटिंग 14 उसके माध्यम से किया जाता है, जिसका मतलब खोज विलियर्ड लीवी ने किया था। उनके उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और दूसरा माध्यम बताएं तो यूरेनियम विद द्वारा किया जाता है। यूरेनियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया था, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक ना। अगला मैं बता दूं, अगला एक विधि है वृक्ष के वलय द्वारा। तो वृक्ष वलय विधि द्वारा होता है, तो उसका जो खोज किए थे डगलस महोदय थे।
उन्होंने खोज किया। तो तिथि निर्धारण की 3 प्रकार से विधियाँ हैं, और भी बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो बाढ़ का आना। सिंधु सभ्यता स्वरूप में थी, तो आप जान रहे हैं कि नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा है? तो वर्गाकार हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्नानागार। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता थी तो मातृ सत्तात्मक थी, मातृ प्रधान हो जाएगा इसका आंसर। वहाँ पर देवियों की मूर्ति जो है 70% मिली है, और देवताओं की मूर्ति 30%। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर मातृ सत्तात्मक थी। और भी कई कारण हैं। सिंधु सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। प्रसिद्ध पशुपति मुहर कहाँ से मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? तो जानते हैं आप कि राखाल दास बनर्जी इसका आंसर हो जाएगा। तो RD बनर्जी। सिंधु सभ्यता का नाम निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? तो सुमेर, बहरीन, ईरान, सभी। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं? तो गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सिंधु सभ्यता की समकालीन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि मिस्र, सुमेर, मेसोपोटामिया तीनों इसके समकालीन थी। किस पुरातात्विकविद ने इस मत पर जोर दिया कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों ने किया? मतलब आक्रमण, जो आर्यों के आक्रमण से इसका विनाश हुआ सिंधु सभ्यता का। तो इसका समर्थन करते हैं मार्टिमर व्हीलर। पर एकमात्र इन्हीं का मतलब मत है, सबका अपना अपना मत है, लेकिन सर्वमान्य मत जो है वो बाढ़ का आना माना गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किस से निर्धारित किया गया? तो मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विकविद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा HD संकालिया। HD संकालिया का एक बार PCS के एग्जाम में पूछा था कि HD संकालिया का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग जान लीजिए, HD संकालिया का पूरा नाम है हसमुख धीरज लाल संकालिया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो। अभी मैं ऊपर बताया हूँ कि प्रसिद्ध पशुपति की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से, कांस्य नर्तकी भी मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सुरकोटदार से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में एक सही कथन बताइए। यहाँ शहरी जीवन था, विदेशी व्यापार उन्नत पर था, मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, उपरोक्त सभी। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे शहरी जीवन था, सही है। विदेशी व्यापार जैसे सुमेर से, ईरान से आदि देशों से था। मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, तो मैं आपको बताया कि 70% यहाँ पे मातृ देवी की पूजा होती थी और 30% यहाँ पे देवताओं का पूजा होता था। तो मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, ये भी सही है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता में भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा स्थल अगर हम बात करें तो राखीगढ़ी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी का सिर निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलायड। तो मंगोलायड इसका आंसर हो जाएगा।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आद्य ऑस्ट्रेलाइड हो जाएगा। आय लिख दिया गलत से, आद्य है। सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा इस सभ्यता के 80% स्थल सरस्वती नदी के पास आसपास स्थित थे। तो इसका आंसर ही ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुमिलान करना है। तो युगल समाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? युगल समाधान तो देखना पड़ेगा भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। तो हम लोथल लगा देते हैं यहाँ पे। और अगला प्रश्न है वेदियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो कालीबंगा हो जाएगा। कर्मकारों के निवास तो हड़प्पा हो जाएगा। मनकाकारी तो चंदूदड़ो हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, सींग वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है? कालीबंगा, कोटडीजी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, दोनों से प्राप्त हुई है। मृड मूर्तियों के आधार पर किस पक्षी की प्रधानता थी? तो हड़प्पा काल में मृड मूर्तियों के आधार पर किस पक्षी की प्रधानता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गौरैया। अगर पूछा जाए कि एक प्रश्न और इसी प्रकार है कि मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, क्योंकि उससे भी प्रश्न बन सकते हैं कि चित्रकला के आधार पर अगर पूछा जाए तो उसमें 2 पक्षी बहुत अच्छे थे। जैसे ऊपर जो 2 ऑप्शन दिया है, मोर और बाज, तो 2 पक्षी मतलब बहुत अहम थे। अगला प्रश्न है, स्वास्तिक चिन्ह से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, सभी। तो इसका आंसर डी, सभी हो जाएगा। स्वास्तिक चिन्ह ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, तीनों लोगों को मतलब इससे दर्शाया जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किसका प्रमाण नहीं मिलता है? गाय, मंदिर, लोहा, सभी। तो मैं अभी ऊपर पे बताया हूँ आपसे कि, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। दोस्तों, इसमें सैन्धव धर्म से संबंधित बहुत सारे प्रश्न डाले गए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न बाहरी भी हैं। मतलब बाहरी नहीं कह सकते उसको, सिंधु सभ्यता से संबंधित ही है, तो ये भी पूछ सकते हैं, तो फिर पूछा जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।